आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और रेसिपीज़ के साथ साथ आपको ये मालूम है कि हम अपने इस शो के अंदर आज का तड़का जो हमारा शो है, इसमें हम बेहतरीन आपको रेसिपीज़ जो हैं वो बनाना सिखाते हैं और बताते हैं। और इसके अलावा इससे जो इंग्रेडिएंट्स से जो आप अफादियत हासिल कर सकते हैं उसके बारे में भी हम बता रहे होते हैं। हमारे शो के अंदर मौजूद हमारे डॉक्टर, नेचुरोपैथ, डर्माटोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक या स्किन स्पेशलिस्ट जो भी होते हैं वो आपको रेमेडीज़ बता रहे होते हैं या आपको डिज़ीज़ से रिलेटेड जो भी उसके क्योरिंग के मेथड्स हैं वो बता रहे होते हैं। तो सबसे पहले तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और बहुत सारी बेहतरीन खुशियों से नवाजे। ये आपके भाई की दुआएं हैं आपके साथ। तो आप सब हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो आपको ईज़िली देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं किसी भी तरह का, अगर आपका सवाल बनता है जो आप मुझसे करना चाहते हैं, फूड से रिलेटेड, रेसिपीज़ से रिलेटेड या किचन से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझसे कर सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब देने के लिए आपका भाई यहाँ पे हाजिर है। अच्छा, आम की आपको पता है कि आम का सीज़न है और आम की ही हम आज रेसिपीज़ बना रहे हैं, जिसमें एक मैंगो राइस है, मैंगो खीर है, मैंगो लस्सी है। अच्छा, आम को हम किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? ठीक है, अभी मैं पंजाब में था, हमने वहाँ पे हमने R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम किया। रेयर हमारा ब्रांड है वहाँ पे। उसके लिए तो हमने वहाँ पे मैंगो की रेसिपीज़ बनाई, जिसमें सैलड्स भी बनाए, स्टार्टर्स भी बनाए, मेन कोर्स भी बनाए, डिज़र्ट्स भी बनाए और सारी चीज़ें। तो आप आम को सिर्फ मतलब वो कहते हैं ना, हम खाने के बाद खाना, वो होता है ना एक मीठे के तौर पे हम आम को इस्तेमाल कर लेते हैं, या कभी शाम के वक्त या दिन के वक्त जब भी भूख लगती है तो हम थोड़ा बहुत आम खा लेते हैं, इस तरह का सीन होता है। बट आम के आप बहुत सारी रेसिपीज़ बना सकते हैं। मैंगो गस्पाचो, मैंगो का कोल्ड सूप बना सकते हैं। मैंगो की बेहतरीन आप सैलड्स बना सकते हैं। जो लाइट और डाइट फूड खाने वाले हैं वो कॉटेज चीज़ के साथ मैंगो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। मैंगो एंड नट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त सैलड बन सकते हैं। मैंगो एंड ग्रीन्स के साथ बहुत ज़बरदस्त सैलड बन सकते हैं। तो इसकी जो विनीग्रेट ड्रेसिंग होगी वो सॉल्ट, पेपर, लेमन जूस, ऑलिव ऑयल या कोई भी फ्लेवर बेस्ड लाइक जो फ्रूट या जैम या मार्मलेड बेस्ड आप ड्रेसिंग बना सकते हैं। तो कहीं तरह से इवन कि मस्टर्ड बेस्ड भी आप इसकी ड्रेसिंग बना सकते हैं। और आइसिंग शुगर एंड एक्स्ट्रा लेमन के साथ जो है ना, आप बहुत ज़बरदस्त सी सिलांट्रो विनीग्रेट भी बना सकते हैं और बहुत सारी ड्रेसिंग बन सकती है। फिर इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो मैंगो के आप स्टार्टर्स बना सकते हैं। लाइक प्रॉन के साथ आप मैंगो सर्व कर सकते हैं, चिकन के साथ आप मैंगो कर सकते हैं, मैंगो टाकोस बना सकते हैं, मैंगो हार्ड शेल में सॉफ्ट शेल टाकोस बना सकते हैं। फिर मैंगो का सालसा बनाकर आप सर्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप मेन कोर्स में आते हैं तो फिश, चिकन, बीफ के साथ आप मैंगो चिमिचूरी हो गई, मैंगो सालसा वर्दे जो है ना ग्रीन्स के साथ आप मैंगो को चॉप करके सालसा में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंगो के सॉसेस बना सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं तो मैंगो के डिज़र्ट में जिस तरह से हम मैंगो खीर इजीली घर पे हम बना सकते हैं, मैंगो की फिरनी बना सकते हैं, मैंगो की लस्सी बना सकते हैं, मैंगो का चीज़ केक बना सकते हैं, मैंगो का मूस केक बना सकते हैं, मैंगो सूफले बना सकते हैं। तो मैंगो की बेहिसाब मतलब रेसिपीज़ हम ईज़िली घर में बना सकते हैं। अच्छा, आम एक ऐसा फल है जो कि न सिर्फ जायके में लजीज है बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मतलब अगर आप बात करते हैं कि आम खाने से क्या फ़ायदा होगा, तो आम में विटामिन्स, आम जो फ्रूट है इसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मिकदार पाई जाती है, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज आपको रखती है और लड़ने की ताकत देती है। तो यहाँ पर आम के बेहिसाब फ़ायदे हैं। अच्छा, आम को खाने का जो तरीका है उसमें कहते हैं
ये लिखा है और जो मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा है मैंने कि आम को आपने मिनिमम 30 मिनट्स के लिए पानी में डिप करके रखना है ताकि उसमें मौजूद जो गर्माइश है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद आम आप खा सकते हैं। तो उससे आपकी बॉडी जो है वो रिफ़्रेश रहेगी, फ्रेश रहेगी और रिफ़्रेशिंग सा आप फील करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि आम खाने के मतलब पहले और बाद में बीच में आप जितना आम को खाने को खाएंगे वो खाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जो आम है वो आपका मेटाबॉलिज़्म के लिए, आपके निज़ाम हाज़मा के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कैंसर जैसी बीमारी से ये आपको आम बचाता है। अच्छा, आम की किस्में हैं, लंगड़ा है, चौसा है, अनवर अटोल है और सिंदड़ी है और पता नहीं बेहिसाब कितनी किस्में हैं। तो वो सारी किस्में जो है ना, सबके अंदर ये सारे मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो कैंसर जैसी बीमारी से मतलब आपको ये बचाने में मदद करता है। फिर इसके बाद कोलेस्ट्रॉल पर आपके कंट्रोल करता है। जो भी लोग कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं वो आम खाते हैं तो आम में मौजूद फाइबर और दीगर अज्जा कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करते हैं। ठीक है, कम करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से आपके हार्ट की जो लाइफ है वो बेहतर हो जाती है या दिल की सेहत जो है वो बढ़ जाती है या बेहतर हो जाती है। निज़ाम हाज़मा के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि इसमें अगेन फाइबर होता है तो वो निज़ाम हाज़मा आपका बेहतर करता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जैसी जिनको बीमारियां हैं वो आम का इंटेक रखें तो कब्ज़ को ये तोड़ता है। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये लिखते हैं कि आँखों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा आम मुफीद है, बिकॉज के आम में मौजूद विटामिन ए बिनाई को बेहतर बनाने में मदद करती है। तो जिन लोगों को अगर आज से हम बात करते हैं तो हम अपने बच्चों को या हम अपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं घरों में जो फ्रूट से भागते हैं और उनको फ्रूट खाने का या सब्ज़ी खाने का इतना शौक़ नहीं होता क्योंकि हम शुरू से आदी नहीं करते, फिर बाद में जाकर ये वाली परेशानियाँ और ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए इवन कि हमारे पास हकीम, डॉक्टर साहब या उम्मे राहिल आपा या XYZ जो भी आता है तो वो ये कहता है कि हम अपने बच्चों को शुरू से जो है ना आदत डालें सब्ज़ी और फ्रूट की, ताकि वो एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी आगे जाकर गुजारें। फिर जिल्द की खूबसूरती के ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है ना, मतलब यहाँ पे तो जो है ना हर बंदा पिघल जाता है ना कि जिल्द को जो है ना आपने बेहतर रखना है। तो जिल्द को बेहतर रखने के लिए भी आम जो है वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। आम में मौजूद विटामिन ए जिल्द को तरोताज़ा और खूबसूरत रखने में मदद देता है और जिल्द के तमाम तरह की जो बीमारियां या मसाइल हैं उनसे फाइट करता है और आपकी स्किन को बेहतर रखता है। ठीक है। फिर आपका जो आप कह लें कि आपका इम्यून सिस्टम है जो कि आपकी बीमारियों से हम जो फाइट करता है या आपको एक एक्टिव लाइफ देता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को भी ये स्ट्रॉन्ग करता है और उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि तमाम तरह की बीमारियों में आपको सपोर्ट करके आपको खड़ा रखता है। ठीक है। फिर इसके बाद लिखते हैं कि याददाश्त जो है ना बेहतर ये बनाता है, बिकॉज के आम में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को आम में मौजूद अज्जा दिमागी अफ़ाल को बेहतर बनाते हैं और याददाश्त को तेज़ करते हैं। फिर इसके बाद ब्लड प्रेशर, आम में मौजूद पोटेशियम जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और उसको मेंटेन रखता है। तो आम अगेन ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बेहतर है। वज़न कम करने के लिए अगेन फिर बेहतर है, क्योंकि बिकॉज इसमें फाइबर जो है वो आपके पेट को देर तक भरा रखता है। क्योंकि अगर आप ये सब गोल का छिलका जो है अगर आप उसको खा लें या आप उसका एक गिलास भर के पी लें रात में, तो वो आपकी भूख के एहसास को ख़त्म कर देगा। जैसे अक्सर होता है कि हम कहते हैं कि यार क्या कहते हैं कि हमने ना डाइटिंग करनी है और हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाना है, हमने 8 बजे खाना बंद कर देना, मगर उठ के रहना हमने रात 12-1 बजे तक। तो हाँ जी, क्या?
हाँ, जैसे मैं जा रहा हूँ जिम मतलब कल भी जाना था, मैं नहीं गया, यकीन करें कल भी जिम जाना था, रात को 12:30 बजे घर पहुँचा हूँ मैं। तो खैर, तो वो लोग जो रात को देर तक जागते हैं और भूख लग जाती है और इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर हैं, तो वो लोग भी सब गोल या फाइबर टाइप की चीज़ लेते हैं या आम खा लेते हैं, तो उससे भी आपकी भूख के एहसास को कम होता है, तो उससे वज़न बढ़ता नहीं है, वज़न कम होता है। ठीक है, फिर हीट स्ट्रोक से बचाता है आपको। और इसके बाद हम बनाएंगे बेहतरीन मज़ेदार सी मैंगो खीर, मैंगो राइस, मैंगो लस्सी। तो हमने बातें की बहुत सारी, बहुत मज़ेदार सी आम की अफादियत के ऊपर। तो आप सब अपने बच्चों को फ्रूट जो सीज़न में मौजूद हैं, चाहे वो आम हो या इस एप्रिकॉट हो या XYZ, जो भी इस वक्त सीज़न में आपको आम मिलता है, तो कोशिश करें कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आम खिलाएं। फ्रूट के साथ वेजिटेबल्स का इंटेक मैक्सिमम साइड पे रखें। मीट मिनिमाइज़ करते जाएं ज़िंदगी से जितना हो सकता है। ठीक है जी, रेड मीट खिलाएं वंस इन अ ब्लू मून। सी फूड मैक्सिमम साइड खिलाएं, अभी तो सीज़न ऑफ है सी फूड का भी। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि सब्ज़ी और फ्रूट, बीन्स एंड लेग्यूम्स की तरफ अपने बच्चों को लेकर आएँ, ताकि वो बेहतरीन मज़ेदार सी ज़िंदगी गुजारें। ऐसे गोलू गोलू से हो जाए ना, थोड़े भाई जैसे आप लोगों का थोड़ा मोटा हो गया है। खैर, तो मैंगो राइस बनाने के लिए यहाँ पर हमने चावल को पानी में सोक कर लिया, और सोक करने के बाद आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन। अगर सेला चावल है तो 3 से 4 घंटे, और सेला नहीं है, बासमती है, तो 30 मिनट के लिए आपने चावल को पानी में भिगोना है। बट उससे पहले आपने 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह चावल को धो लेना है। फिर मैंने चावल का पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख लिया एक तरफ। जैसे ही पानी बॉईल होता है, हम चावल को बॉईल कर लेंगे, एक कनी कच्चा छोड़ देंगे। ठीक है, दूसरी तरफ मैंगो के क्यूब्स आपके सामने हमें काट कर दिए हैं हमारे मोहतरम हर दिल अज़ीज़ इमरान भाई, राइट। और इसके बाद फिर यहाँ पर नमक है, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, नींबू का वेज है, फिर इसके बाद टमाटर है, प्याज है, काली मिर्च है, हल्दी या करी पेस्ट या करी पाउडर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल कुटी हुई मिर्च है, लहसुन है, अदरक है, अच्छा थाइम, और इसमें हर्ब्स फ्लेवर्स के लिए ऐड करें। इवन आप पार्सले ऐड कर सकते हैं। अगर ये दोनों नहीं तो प्योर पाकिस्तानी फ्लेवर पे जाना चाहते हैं तो क्यूमिन को थोड़ा सा रोस्ट करके आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। धनिया कूटा हुआ हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, अनियन लेकर, ठीक है, इस तरह से आपने अनियन को स्लाइसिस में काटना है, ताकि अनियन आप एक तरफ ब्राउन कर लें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने स्किनलेस करना है इसको। और इसके साथ ही मैं आप सबको फिर से बताता चलूँ कि आप सबने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ आपको ईज़िली मिलेंगी। तो इस पैन के अंदर मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर देता हूँ, ताकि जब तक ऑयल जो है वो गर्म होता रहे, और इसमें हम प्याज जो है एक अदद ब्राउन कर लें। ठीक है जी, ये हो गया इस तरफ। और इसके बाद ये देखें, ये पानी बॉईल हो गया, इसमें मैंने नमक शामिल कर दिया था, और ये हमने इसमें चावल शामिल कर दिए। चावल शामिल करने के साथ साथ इसमें ये लेमन इस तरह से स्क्वीज़ करके वेज 2-1 अदद हम इसमें शामिल कर देते हैं, ताकि लेमन जेस्ट, जो स्किन का एक जेस्ट का जो एक फ्लेवर, जो अरोमा होता है, जायका जो होता है, वो चावल में आ जाए विद सॉल्ट। ठीक है जी, इसके बाद इसको कैप कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से कुक्ड हो जाए। एक काम और करते हैं, ये जो बचे हुए चावल हैं इनको क्यों ज़ाया करें, इनको भी हम इसमें से निकाल कर इसमें शामिल कर लेते हैं। ये हो गया डन। ठीक है, परफेक्ट। शामिल करने के बाद इसको हम कैप कर देते हैं और चावल को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। फिर दूसरी तरफ आपने अनियन को बिल्कुल बारीक बारीक थिन स्लाइसिस में काटना है। जितना अच्छा बारीक कटेगा प्याज, उतना ज़बरदस्त आपके प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कलर
आएगा। ठीक है, ये हो गया डन इस तरह से। और ये आपने डन कर दिया। ये देखें परफेक्ट। और इस तरह से आपने प्याज को काट दिया। तो सेम कटिंग आप टमाटर की भी कर लेंगे, बट अनियन को हमने ब्राउन करना है। तो अनियन को काट कर हम एक तरफ रख लेंगे और टमाटर जो है ना हमने इसमें मैंगो के साथ ऐड करने हैं। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो हमने रेड क्रश चिली का ऑप्शन रखा है, और रेड क्रश चिली के साथ आप इसमें ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमने टमाटर को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया। ठीक है, और ये टमाटर एक तरफ हमने रख दिए। ठीक है, तो ये हमारा तकरीबन समझें आप प्रेप जो है वो तैयार हो गया। बस चावल अब बॉयल होने हैं, और दूसरी तरफ राइस जो हमने खीर बनानी है, खीर के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है उसके अंदर हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें चीनी है। चीनी के साथ दूध का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, घी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लौंग का इस्तेमाल करेंगे, इलायची है, और बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, जो भी ड्राई नट्स आप ऐड करना चाहते हैं वो सारे ड्राई नट्स ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंगो का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चावल आप कोई सी भी ले लें, टोटा ले लें या नॉर्मल राइस ले लें, तो वो आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो दूध के हिसाब से आप इसमें चावल ऐड करेंगे। तो खीर का हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट जो है ना वो रेडी करना है। ठीक है, वंस इसका फाइन पेस्ट रेडी हो जाता है चावल का, तो इसको एक साइड पे हम रख देंगे। ये हो गया डन। अच्छा जी, जो सेला चावल है, सेला चावल तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लेता है पकने का। ठीक है जी, अगर अच्छा भीगा हुआ है तो। ठीक है जी, और यहाँ पर चावल को थोड़ा और टाइम अच्छा सा पेस्ट, जितने अच्छे चावल भीगे हुए होंगे उतना ज़बरदस्त ये पेस्ट आपका रेडी होगा। सही है, वंस ये डन होता है और उसके बाद हमने ये पेस्ट निकाल कर एक तरफ कर दिया। ठीक है जी, पेस्ट हमारे पास रेडी होता है। फिर हमने इसमें मैंगो, ठीक है जी, इस तरह से ऐड करके, और इसको अब आप इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड कर लें। मैं मिल्क ही ऐड कर लेता हूँ, मैंने सोचा था इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगा, बट मिल्क ऐड करके इसको हम ब्लेंड कर देते हैं। तो ये आम का प्यूरे भी मेरे पास रेडी हो गया। चावल पक रहे हैं, मैं अनियन को ब्राउन करने के लिए ऐड करूँगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अनियन ब्राउन कर लिया और उसके बाद हमने ऑयल निकाल एक तरफ कर दिया, और जो राइस थे वो बॉईल करके मैंने छानने के लिए छान के सेपरेट रख दिए। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमने करना क्या है, चिली मैंने ऐड कर दिए रेड होल, ठीक है, ऑयल में, और यहाँ पर मैं पैन के अंदर मिल्क ऐड कर रहा हूँ फॉर खीर। ठीक है जी, और इसी के साथ इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे हस्ब जायका। जितना आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें शुगर ऐड कर दें। इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक मेरी बहन, आप कैसी हैं? ठीक है, तबीयत ठीक है अल्लाह आपकी? आपको ठीक ही रखे, भाइयों को ठीक ही रखे अल्लाह ताला। आमीन आमीन आमीन, थैंक यू वेरी मच। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहती हैं? आपका शो बहुत अच्छा है। मैं पहले भी मैंने की थी आपसे बात। जी आप खाने बहुत अच्छे बनाते हैं। बहुत बहुत तो शुक्रिया आपसे एक रिक्वेस्ट थी। जी जी बताएं। वो ना, मुहर्रम आ रहे हैं ना, जी तो मीठी टिक्कियाँ बनानी बताएं। बट डालोगे, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जो है ना, ये आपकी फरमाइश मीठी टिक्कियाँ जो बनती हैं वो इमरान भाई नोट कर लेना, आप मैं रेसिपी बता दूंगा। हाँ डन जी, मेरी बड़ी बहन। मेहरबानी होगी। और कोई फरमाइश और आपकी? हाँ जी, फरमाई वो आगा अब्बास की है, हकीम आगा अब्बास की। हाँ जी, अब आगा अब्बास को जो है ना इंशाल्लाह इस फ्राइडे हम प्लान करते हैं और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी उनकी। अच्छा, अल्लाह आपको खुश ठीक रखे, है, अल्लाह थैंक यू, तंदुरुस्ती वाली बहुत बहुत जिंदगी दे शुक्रिया मेरी आपको। बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, खुश ख्याल रहें। रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हम्म। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमने अदरक लहसुन ऐड करके इसको अच्छी तरह से कुक किया और इसके बाद अब इसमें आपने टमाटर ऐड कर दिया, ठीक है। और उसके बाद ये आपने हल्दी पाउडर और करी पाउडर हस्बे जायका, क्रश चिली हस्बे जायका, ज़्यादा मिर्चें अगर आप पसंद करते हैं तो ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। उसके अलावा ब्राउन शुगर, ठीक है जी। और इसके अलावा नमक हमने इसमें शामिल किया, हर्ब में इसमें थाइम ऐड किया हमने, और काली मिर्च। इसके साथ एक कॉलर और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हम शेफ, कैसे हैं आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नूर, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम कहाँ गुम थे आप? हम आपके पास हैं, हम आपके साथ हैं, आप पूछते ही नहीं है। देखें ज़रा। शेफ आप लाइव आए तो हम पूछना, आज आप लाइव आए, आज हमने आपसे पूछ लिया, कल किसी ने कॉल नहीं उठाई इसलिए पूछ नहीं सके। ओ, कल कॉल नहीं उठे। अब तबीयत कैसी है आपकी? सब सेट, ऑल गुड? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आज वैसे आप हैंडसम लग रहे हैं, स्मार्ट भी लग रहे हैं। डाइटिंग स्टार्ट किया क्या? डाइटिंग रोजाना सोच रहा हूँ जिम जाने का। कल भी आपा से इधर मैंने इतनी लड़ाई की, ब्रेक में भी मैं आपा मैं आपके पास आ रहा हूँ वजन कम करने के लिए। आपा ने कहा तुम मेरे पास नहीं आओगे, पिछले 2 साल से बोल रहे हो। मैंने सोचा नहीं यार, आज जो है ना शेफ आज आप स्मार्ट लग रहे हैं। आज मैंने सोचा था मैं से पूछें। कल मैंने सोचा था जिम जाऊंगा, मगर आज फिर मेरा प्लान है कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा। ओके, आज आप जिम जा रहे हैं फाइनली? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी आप बताएं, मुल्तान का मौसम कैसा है? ऑल गुड? ऑल गुड। मुल्तान में हमेशा की तरह बहुत ज्यादा गर्मी, इस दफा तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गर्मी पड़ रही है। बाकी आप बताएं कराची का मौसम और आपकी तबीयत कैसी है? हम बिल्कुल ठीक ठाक। कराची का मौसम भी आज बहुत। आप क्या बना रहे हैं? आज हम मैंगो की रेसिपीज बना रहे हैं। भाई आपने, ये मैंगो सीजन में है, ठीक है, और खाना पीना जो है ना सबसे अच्छा करे। और मैंने सुना है कि मुल्तान के जो आम हैं वो ज़्यादा मशहूर हैं। बहुत ज्यादा मशहूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आम नहीं पसंद। अच्छा, आपको आम नहीं पसंद? जी शेफ, मुझे आम नहीं पसंद। यार ये क्या बात कर दी आपने नूर? शेफ देखिए ना, मतलब समझ, मुल्तान में रहती हूँ लेकिन पता नहीं क्यों नहीं समझ ही नहीं आते, नहीं मतलब बस कुछ है ऐसा। यार आम तो लव है, मतलब लोगों के लिए आम पूरा साल लोग इंतजार करते हैं, और आप यार नूर, व्हाट इज दिस बिहेवियर यार, व्हाट इज दिस यार? देखे ना, जो चीज कभी कभी ऐसा भी होता है ना जो सबको पसंद आता है, वो किसी एक कोई ऐसा इंसान होता है जिसको नहीं पसंद आ रहा होता, वो भी तो है ना। ये बात क्या फरमाइश करेंगे नूर? फरमाइश यही कि बस अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें, और अल्लाह पाक आपको सेहत वाली जिंदगी दे और हमेशा खुश रखे। बस इससे ज्यादा और कुछ फरमाइश नहीं। थैंक यू वेरी मच नूर, बहुत 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 शुक्रिया आपके प्यार का और आपके साथ का। ख्याल रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस में तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल किए, और शामिल करने के बाद हमने इसको दम पे रख दिया है, ठीक है जी। इसमें हमने कोरिएंडर भी ऐड कर दिया है, आम भी ऐड कर दिए हैं, लेमन भी है, टमाटोज़ भी हैं, रेड होल चिली भी है, और इसमें फ्लेवर्स सारे जो हमने ऐड किए, और उसके बाद इसको हम दम पे रख दिए, ठीक है जी।
ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब बारी है खीर की, ठीक है। यहाँ पर आपने इसको इतना पकाना है कि पहले तो इसमें से चीनी के जो दाने हैं वो डिज़ोल्व हो जाए। एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक। जी तो मैंने पूछना था, मुझे ना गैस तेजाबियत का मसला है और सीने पे बोझ रहता है। ठीक है। सीने पे बोझ रहता है, गैस तेजाबियत रहती है। खाना कहाँ खाते हो? बाहर से ज़्यादा खाना खाते हो आप? घर का खाना। बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते? नहीं, घर का ही। सिर्फ घर का खाना खाते हैं? जी। और मिर्चों वाला खाना खाते हैं आप? नहीं सर, इतनी मिर्चें नहीं खाते। नहीं खाते मिर्चें? नहीं। बस ठीक है, आप स्क्रीन के सामने आ जाओ, अभी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? चलें, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ पे हुआ है एक ब्रेक का टाइम मेरा बेटा, मैं वापस आऊँगा ब्रेक से और फिर मैं आपके सवाल का जवाब भी दूंगा। और यहाँ पे ये हमने खीर के लिए तकरीबन सारी चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। बस मैं अब ये राइस वाला जो पानी, जो राइस को हमने पेस्ट किया था, ये इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। और यहाँ पर हमने इस तरह से खीर को डन कर दिया। मैंने इसमें इलायची के सीड्स ऐड कर दिए थे और उसके बाद इसको इस तरह से हमने पकाया कंटिन्यूस। आपने इसको हिलाना है ताकि खीर जो है वो बेस से लगे ना, ठीक है जी। वंस ये डन होता है फिर इसके बाद आपने इसमें ये मैंगो का प्यूरे जो बनाया था आपने पेस्ट, ये इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। शामिल करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया मिक्स। अच्छा हाँ, तो वो जो सवाल उन्होंने हमसे किया था अभी ब्रेक से पहले, उसमें होता यही है, क्या था असद भाई? गैस और तेजाबियत वगैरह होती है। तो हमारे हकीम शाह नज़ीर साहब आएंगे तो मैं उनसे जो है ना, या आप आएंगी तो मैं उनसे पूछ के आपको सही इसका जवाब दूंगा। बट जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, आप ठंडी ग़िज़ा का इंटेक रखें, स्पाइसी चीज़ों से दूर हो जाएं, ऑयली चीज़ों से दूर हो जाएं जितने भी है। और डॉक्टर को दिखाएं सबसे पहले, अपना LFT करवाएं, ठीक है। अपना क्या कहते हैं, आप प्रॉपर चेकअप करवाएं एक, और जो भी मेडिकेशन उनकी है उसको फौरी तौर पर जो है ना अपने खाने में इस्तेमाल करें ताकि जल्द से जल्द आप सेहतियाब हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको, अच्छा, तेज़ाबियत के लिए भी फ़ाइबर जो है वो बहुत अच्छा है, जिस तरह से हकीम शाह नज़ीर साहब और उम्मे राहिल आपा भी ये बात बताती हैं कि आप जो इसफगोल का जो छिलका है, ठीक है जी, उसको अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, ठीक है। और उसको लेने का तरीका ये है कि आपने गिलास के अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऐड किया और 1 टेबल स्पून ऐड करने के बाद आपने उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया ताकि वो छिलका जो है अपनी जगह ले ले, अच्छी तरह से प्रूफ हो जाए, फिर उसके बाद आप उसको पी लें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खीर वापस रनी हो गई है, ये देखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम कुक करेंगे ताकि ये अपनी जगह पर आ जाए। ऑयल हमने ऐड किया, ठीक है। और तकरीबन खीर के अंदर आपने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब आपने इसमें खीर शामिल और घी या ऑयल शामिल करना है, ठीक है जी। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आदाब जी। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं हुमैरा कबीर, कराची से। हुमैरा कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। जी हुमैरा, क्या कहना चाहती हैं? हेलो जी हुमैरा, हेलो। चलें, थैंक यू वेरी मच जी, जो भी था कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर इस तरह से आपने अब लौंग ऐड करके, ठीक है, घी के अंदर 2 टेबल स्पून के करीब, ये देखें इसमें बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। वंस ये डन होता है, ठीक है,
इसके बाद अब मैं खीर को इधर लेकर आता हूँ और ये घी मैं खीर में शामिल कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद अब मैं इसको एक दफ़ा फुल फ्लेम पे पका लूँगा और हमारी खीर जो है वो रेडी हो जाएगी। वंस एक दफ़ा ये फ्लेम ले लेगा, अपनी जगह पर आ जाएगा, इट्स मीन कि हमारी खीर तैयार है। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी मैंगो राइस की रेसिपी और साथ में मैंगो खीर की रेसिपी। अब बारी है जी, हमने आपको बना के दिखाना है लस्सी मैंगो की। ठीक है जी, तो ये लस्सी आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आपने भाई को बताना है कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहाँ पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपडेटेड है। ठीक है जी। अच्छा, योगर्ट आप जितना इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर जितना ऑर्डर आप मतलब आई मीन जितना सर्व करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें दही शामिल कर लें। दही शामिल करने के बाद आपने इसमें मैंगो शामिल किया। ठीक है, और मैंगो शामिल करने के बाद अब आप इसमें चीनी शामिल कर देंगे। ठीक है, और हेयर ये गो शुगर। शुगर आप जितना हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका आप इसमें शुगर शामिल कर दें। और शुगर शामिल करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे आइस। ये हो गया डन। ठीक है, आइस शामिल करने के बाद इसको हम करते हैं कैप, और कैप करने के बाद हम इसको कर देंगे ब्लेंड। अच्छा, एक थिक कंसिस्टेंसी के अंदर जो है ना, आपने इसका मिक्सचर और लस्सी जो है वो तैयार करनी है। ठीक है, वेरी गुड, डन। अच्छा फ्रॉथी सा आपने इसको रेडी करना है। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, ये लस्सी हमारी रेडी है और साथ में हमने ये चावल भी हमारे पास, मैंगो राइस जो हैं ये भी तैयार है। ये देखें, बिल्कुल खिले हुए चावल हैं। ठीक है जी, मैंगो के साथ लेमन एंड टमेटो, बड़ा ज़बरदस्त सा एक फ्लेवर है इसका। ठीक है, जेस्टी, स्पाइसी। ठीक है, और ये हो गया डन। परफेक्ट। और इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो फ्रेश मैंगो है उसकी क्वांटिटी। अच्छा, खीर को बार बार कंटिन्यूस हिलाना ज़रूरी है बिकॉज के कहीं बेस से लग ना जाए। ठीक है। अच्छा, मैंने लोगों को आम और केला इवन और इसके अलावा अगर बात करते हैं हम तो बिरयानी के अंदर ज़र्दा भी शामिल करके खाते हुए देखा है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राइस की रेसिपी। खीर में हमारा थोड़ा सा टाइम है, इसको कुक करना है हमने। वंस ये रिड्यूस हो जाता है, अच्छी तरह से डन हो जाता है, फिर इसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा लस्सी को फिर से ब्लेंड करते हैं और वेरी गुड, डन। अच्छा, गिलास जितना अच्छा वाइप होगा उतना ज़बरदस्त जो है ना इसके ऊपर ये
कोई भी चॉकलेट आप स्प्रेड कर सकते हैं, लगा सकते हैं, या कोई भी रेड कलर की ड्रिंक जो है आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। ठीक है जी, यू गेट डन। और वंस ये डन होता है इस तरह से परफेक्ट, और ये खीर भी हमारी रिड्यूस होना शुरू हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इस तरह से प्ले किया और ये हमने इसमें, ठीक है, और इसको डन कर दिया। और इसके बाद ये इस तरह से हमने इस पर मैंगो लस्सी सर्व कर दी। ठीक है जी, तो ये खूबसूरत सा कलर भी इसके टॉप पर आ जाएगा। ठीक है, और साथ में इसके ऊपर आप चाहे तो जिस तरह से आपके पास अगर मलाई है तो आप इसके ऊपर मलाई ऐड कर दें। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा कलर वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आपने देखा हमने बनाई मज़ेदार सी रेसिपीज़, जिसमें हमने राइस की बनाई रेसिपीज़ और खीर की बनाई और मैंगो लस्सी बनाई है। तो आई एम श्योर आप लोगों को आज की हमारी रेसिपीज़ पसंद आई होंगी और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फ़ीडबैक। और फ़ीडबैक देने के लिए जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप सब ने ज्वाइन करना है हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो फलों की अफादियत से रिलेटेड, तो आपको मालूम ही है जिस तरह से अभी हमने बात की कि आम जो है कैंसर से बचाव, कोलेस्ट्रॉल पर कंट्रोल, ज़्यादतीस पर कंट्रोल, आँखों की सेहत, आँखों की बीमारी पे कंट्रोल, फिर इसके अलावा बेहतर निज़ाम हाज़मा आपको देता है, फिर इसके अलावा हाजिर दिमागी और बेहतर याददाश्त के लिए आम बेहतर है। ठीक है, फिर हीट स्ट्रोक टाइप की जो जिस हिसाब से गर्मी पूरे पाकिस्तान में है, या मैं कहूँ कि पंजाब में ज़्यादा है या कराची में, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आप सीज़न फ्रूट का जो है इस्तेमाल आपके लिए, सीज़नल फ्रूट का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आयरन की कसरत से जो है ना इसमें आयरन मौजूद है। फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे अफादियत हैं जो फलों के ज़रिए आप अपनी बॉडी तक पहुंचा सकते हैं, फ़ायदे पहुंचा सकते हैं। तो उससे बिल्कुल आप फ़ायदा उठाएं और जो भी सीज़न में फ्रूट है उसका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में बढ़ाएं, ताकि आप एक सेहतमंद और बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। तो व्यूअर्स, उम्मीद ये करता हूँ आप सब हमारी रेसिपीज़ ट्राई करेंगे, और अगर कोई चीज़ रह गई है या मिस हो गई है तो आज एंटरटेनमेंट हमारा यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पर जाकर आप हमारी रेसिपीज़ दोबारा देख सकते हैं। तो कल फिर इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर। तो कल तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।